प्रेरित करती है। नेपाल के एक छोटे से गांव में जन्मे विवेक का सपना बड़ा था। वह अपनी मेहनत और लगन से अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी की पढ़ाई शुरू की। सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले विवेक और उनकी पत्नी एक परफेक्ट कपल के रूप में जाने जाते थे। उनकी इंस्टाग्राम पर साझा की गई तस्वीरें और वीडियो उनकी प्यार भरी जिंदगी की झलक देते थे। लेकिन किसे पता था कि यह हंसती खेलती जोड़ी जल्द ही एक ऐसी त्रासदी का सामना करेगी जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन विवेक के जीवन में एक बदलाव धीरे धीरे दस्तक दे रहा था। शुरुआत में उन्हें सिर दर्द होता था, जो आम बात लगती थी, लेकिन समय के साथ यह सिर दर्द बढ़ने लगा। कभी कभी वह थकान महसूस करते, ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती और उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी। उन्होंने इसे काम का प्रेशर समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब लक्षण बढ़ने लगे तो उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया। सृजना और विवेक की मुलाकात नेपाल में हुई थी। दोनों का रिश्ता प्यार, समझदारी और आपसी सम्मान पर आधारित था। जब विवेक अमेरिका गए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में पीएचडी की पढ़ाई शुरू की, तो सृजना ने उन्हें हर कदम पर सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर दोनों की जोड़ी को लोग पावर कपल कहकर बुलाते थे। उनकी जिंदगी की झलकियां, उनकी यात्राएं, रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियां और उनके बीच का गहरा प्यार लोगों को प्रेरित करती थी। लेकिन जब विवेक को ब्रेन कैंसर का पता चला, डॉक्टरी जांच के बाद उनके मस्तिष्क में एक ट्यूमर पाया गया। विवेक और उनकी पत्नी के लिए यह खबर किसी तूफान से कम नहीं थी। उन्हें स्टेज 3 ब्रेन कैंसर का पता चला। ट्यूमर, जो शुरुआत में मस्तिष्क के एक हिस्से तक सीमित होता है, समय के साथ और अधिक आक्रामक हो सकता है। ब्रेन कैंसर के लक्षण अक्सर सामान्य समस्याओं जैसे सिर दर्द या थकान के रूप में सामने आते हैं, लेकिन यह मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करते हुए गंभीर रूप ले सकते हैं। विवेक को जो कैंसर था, वह मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्सों पर असर डाल रहा था, जिससे उनकी याददाश्त और तर्क शक्ति पर भी प्रभाव पड़ रहा था। ब्रेन कैंसर के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यह बीमारी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। आनुवंशिक बदलाव, रेडिएशन के संपर्क में आना, कमजोर इम्यून सिस्टम और पारिवारिक इतिहास इसके कुछ संभावित कारण माने जाते हैं। हालांकि विवेक के मामले में डॉक्टरों को इसका सटीक कारण पता नहीं चला। जैसे ही विवेक को अपने कैंसर का पता चला, उनके और उनकी पत्नी के जीवन में एक नई चुनौती शुरू हुई। इलाज के लिए सर्जरी की गई, जहां डॉक्टरों ने ट्यूमर को हटाने की कोशिश की। इसके बाद रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी का सहारा लिया गया। यह प्रक्रिया उनके शरीर को कमजोर करती गई, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। इस कठिन समय में उनकी पत्नी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। वह हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने न केवल उनका ख्याल रखा, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखा। विवेक और उनकी पत्नी ने इस समय को एक नई सोच के साथ अपनाया। उन्होंने अपनी जिंदगी के हर पल को जीने की कोशिश की। उनके सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट्स और वीडियो इस बात का सबूत है कि उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के बावजूद जिंदगी को सकारात्मकता के साथ जिया। वह अपने फॉलोअर्स से अपनी बीमारी और उससे लड़ने के सफर को साझा करते रहे। उनका उद्देश्य न केवल अपनी कहानी बताना था, बल्कि दूसरों को यह संदेश देना था कि चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लेकिन ब्रेन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो समय के साथ और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है। स्टेज 3 के कैंसर में ट्यूमर तेजी से बढ़ता है और मस्तिष्क के अन्य हिस्सों को प्रभावित करता है। विवेक के इलाज के बावजूद उनकी हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उनकी पत्नी, जो खुद एक मशहूर सोशल मीडिया स्टार थीं, ने इस कठिन समय में विवेक का सहारा बनकर एक मिसाल पेश की। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक मिशन के रूप में देखा, विवेक के हर पल को खास बनाना और उनकी कहानी को दुनिया के साथ साझा करना। इस सफर ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। विवेक ने हमें दिखाया कि बीमारी से लड़ाई सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि किसी भी कठिन समय में अपने प्रियजनों का समर्थन सबसे बड़ा हथियार होता है।
19 दिसंबर 2024 को विवेक ने अपनी आखिरी सांस ली। वह केवल 32 साल के थे। उनकी मौत ने न केवल उनके परिवार बल्कि उनके फॉलोअर्स को भी गहरे सदमे में डाल दिया, लेकिन उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है।